श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार का दूसरा मंगलाचरण। वरण करूं बड़ी रूह की जोह कनूर का अंग, रूहे नूर अंग के जो हमेशा सब संग। हक जात अंग रस का क्यों कर वरण होए, इन स्वरूप को सुपन भूम का शब्द न पहुँचे कोई। किन देखा सुना न तरफ पाई तो क्यों दुनिया शून्य जाए, जो अरवा होश रस की सो सुन के सुख पाए। मेरी रूह चाहे वरण करो होए ना बिना रसैलम, वस्त्र भूषण रस के इत पोचे ना सुपन का दम। पोने पहने उतरे न जीमी नहीं अरस में चल बिचल, इत नकल कोई है नहीं अरस वाए दत सदा सल। घट बड़ा रस में है नहीं मिटे न कबू रोशन, तीन स्वरूप कोई न मुख क्यों कर होए वरण। एक पेरा दूजा उतरना तब तो घट बड़ होए, जब जैसा जित चित चाहे तब तित तैसा बनत सोए। अरस अरवा चाहे दिल में सोए माए पल एक, जिन अंग जैसा वस्त्र हुए छिन में कई अनेक। सुंदर स्वरूप शोभाली श्रृंगार वस्त्र भूषण, रस रंग छवि सलू की चाहे रूह के अंत करण। वस्त्र भूषण अंग रस के सो सवे है चेतन, सब सुख देवे रूह को तो क्यों न देवे नयन श्रवण। नया श्रृंगार साजत तब तो नया पेरिया कया जात, नया पुराना अरस में नहीं पर पहुँचे नहीं तक की बात। जो सिपद बड़ी चीत लीजिए बड़ी अकल सो जान, फना बका को क्यों कहे ताथे पोचत नहीं जुबान। तो भी रुआ मेरी ना रहे हक वरण किया चाहे, हक इलम आया मुझ पे सोया भी न रहो न जाए। ना तो बैठ झूठी जिमी में ए बका वरण क्यों हुए, इलम हुकुम खैचे रुआ को अकल जुआ कहे सोए। या सो रुआ सुख पावत अरस रुए पावे आराम, कहूँ सिखाई रुआ लकी ले साए दी अल्लाह कलाम। हक इलम सिर ले के वरण करूँ हक जात, रुआ मेरी सुख पावई हृदय बसो दिन रात। मोमिन दिल रस कया सो अरस बसे जिता का, निसबत मेरा जो सहुकुम और ऐसा कैलम बेसक। ये बरकत का रस में तो दिल रस कया मोमन, तो बरन होए बाए दत का जो यूं दिल हुए रोशन। वारिक बाते अरस की सो जाने अरस के तन, जीवत लेसी सो सुख जिनका टूट्या अंत सकरण। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, बासा करो तिन पर तुम सो निस्बत रसतन। मेरी छाती दिल की कोमल तिन पर राखो नरम कदम, इतई से बिछाए देऊ जुदे करो जिन दम। रुआ छातीन से कोमल तिन से पाऊ कोमल, इत सुख देऊ मा सुख को सुख यूं ले ने चला। मेरी रूह नयन की पुतली बिच राखो तित तारण, खिन एक न्यारे जिन करो ये चरण बसे निस दिन। चरण तली अति कोमल मेरी रुआ के नयन कोमल, निस दिन राखो इन पर जिनावते देव बिच पल। या रुआ नयन की पुतली तीन नयनो बिच तारण, इत रहे सेज निस दिन धरो उज्जल दो चरण। मेरा दिल तुम्हारा रस माए बो विद की मोलात, कैसे जही डोले तखत रुह नये नये रंगो बिछात। आशा पुरो सुख देहो नये नये कराऊ श्रृंगार, धौपुरी मस्ती ना बोसी सुख ले सब अंग समार। अरस तुम्हारा मुझ दिल माए अरस की सब बिसात, खाना पीना सुख श्रृंगार माए सब न्यामत हक जात। सब गुंज तुम्हारे दिल का जिन मेरा दिल किया रोशन, जेता मता विचार सके सवाया दिल मोमन। तो कया अरस दिल मोमन हक बैठे उठे खिलाए, सुख बका कर सरो सिफत क्यों कहे दिल जुआए। पर दिल के जो अंगए धनी अरस तुम्हारा सोए, तुम देखे कहे बातें सुने लेवे तुम्हारी बानी की खुशबोए।
पिए तुम्हारी सुराई का कै स्वाद फूल शराब ले सिर ले मस्ती महबूब की जीवट जाए ख्वाब। ये स्वाद दिल देखे तुमको सुने तुम्हारी बानी की मिठास ले खुशबोए बोलू तुमसो और क्यों कहूँ दुल्हा विलास। जेता सुख तुम्हारे रस में सो सब हमारे दिल ये सुख रुआ मेरी ले भई जो दिले नसर अरस में मिला। रुआ वरन करे क्या होए जो लो स्वाद न ले निस्बता इसक इलम जो सुकुम ये सब मेरे पाए न्यामत। दिल के अंगो बिना हक के इत स्वाद लीजे क्यों करा देखे सुनो बोले बिना तो क्या रस नाम धर्या धनी बिगरा। जो माँ सुख से जनाया देखा सुना न कहीं बात सुख अंगन लियो इन सेज को तारे निराफल गई जो रात। अरस तुम्हारा मुझ दिल माए अरस के सब विसात सब न्यामते न में अरस बका गजात। पहले वरण करो सिर राखड़ी पीछे वरण करो सब अंग अखंड श्रृंगार रस को मेरी रूह हमेशा संग। पहले वरण करो सिर राखड़ी पीछे वरण करो सब अंग अखंड श्रृंगार रस को मेरी रूह हमेशा संग मेरी रूह हमेशा संग। सौ पाई 39 मंगलाचरण तमाम। पहले वर्ण करो सिर राखड़ी पीछे वर्ण करो सब अंग अखंड श्रृंगार रस को मेरी रूह हमेशा संग। सिर पर बने जो राखड़ी कहूँ किन विध शोभाए आसमान जिमी के बीच में एक ही जोत खड़ीले। गिरधवाए मानिक बने बीच हिरे की जोत किनार ऊपर जो नीलबी वही जिमी अंबर उदोता। सेथे भी सिर कांगरी और सिर कांगरी पाना इन सिर शोभा क्यों कहूँ अलेखे अमान। माए हारे खजुरे बुटिया बीच फूल करते जोता जुदे जुदे रंगो जवेरा ठौर ठौर रोशनी होता। लाल सेते जोत जवेर की दोहे पटली समारी सिरा बनी नंगन की कागरी बल बल जाऊं फेर फेर। नीलवट पर सर मोतीन की ऊपर नीलवी बीच मानिका दो तरफों तीनों सरे तीनों बराबर मापक इन तीनों पर कांगरी बने से थे बराबर पान कटाव से थे पर ये जुगत कहूँ क्यों कर। मानिक मोती नीलवी हे महिरा पुखराज इन मुख शोभा क्यों कहूँ सिर खूबी रही बिराज। बीच फूल कटाव कई राखड़ी के गृधवाए ये जुगत बनी मूल बेनी लगा गुथी नग्न मोती बेन बनाए। तीन नग रंग गोफने तीन एक एक में तीन रंग हीरा मानिक नीलवी शोभित कंचन संग। तीनों गोफने घुंगरी बेन गुथी नई जुगता बल बल जाऊं देख देख के रुआ होए नहीं त्रपत। चारों बंद बेनी तले नीले पीले शोभित शोभे नरम बंद चोलिय के खूबी साड़ी तले देखत। बेन शोभित गौर पीठ पर चोली और बंद चोली के सब देत दिखाई साड़ी मिने सब शोभा लेत सनंदये। लाल साड़ी कही न कस माए अनेक रंग के नंग मिही न कस न हो गिनती करे जबेर माए जंग। सिर पर साड़ी शोभित नीली पीली श्वेत किनारा तीन पर सोहे कांगरी करे 5 नंग झलकार। साड़ी कोर किनार पर नंग कांगरी शोभिता फूल बेल कै खजूरे कैसे मिने झलकत। कै छापे बूटी नकस नंग साड़ी बिचा पार कै नंग रंग झलके बीच में शोभा न आवे माए सुमारा। मुख वजल गोर लाल कलिए छवि जाए न कहीं जुआए देख देख सुख पावत जो हृदय की माए। मुख चौक नेत्र नासिका ये सभी अंग सके असले सिफत न पहुँच ही बुध माफिक कहीं। मुखार बिंद श्याम जी को रुआ देख देख सुख पाए नीलवट सोए चांदलो रुआ बलिहारी ताए। रंग नीले जोत 5 में रुआई तथे क्यों निकसाए जो जोत देखो मानिका रो वही में डूब जाए।
करे आकाश मोती उजल जोत लटके लेवे तरंग आशिक रो क्यों निकसे क्यों ये न छूटे लगो दिल रंग श्रवणो सोए पानडी मानिक के रंग सोए और रंग माये नीलवी जोत करत रंग दोए मोती पाने पुखराज लरे लटकतैन तरंग उठता आकाश में किरणा करत रोशन मुरली शोभित मुख नासिका लटके मोती नंग लाल निरख देखो माए नीलवी तो तबई बदले हाल न्यारी गति नैनन की अति अनियारे लोचन उजल माए लाल कले अतंत तेज तारण भौ भ्रिकुटी अति शोभिता रंग श्यामांग गौरा के निजुआ नावत कसु अरस रुए जाने जहुरा शोभा ले तय टेढ़ाई नैना रंग रस भरे ये सोई रुए जानई जाकी छाती छेद परे मीठे नैन रसीलो निरखत माहे शरम देत देखाए प्यारा पुरा देखत मेहर भरे सुखदाय अनेक गुणैन नयन में गिनती न हो बेताए सुख देता लेके सब अंगो नैना गुण क्यों नाय गिनाए सनकुल मुख अति सुंदर गोर हरोटी सलुक लाक दुर्दंत देखत जीव होत नहीं टुक टुक मुख चौक अति सुंदर दो गाल कहीं न जाए छवि सलुकी निपट उजल माए लाल सात रंग माए झलकत लेरी लेत दो झाल दो फूल शोभित मुख झलके जुआ क्या कहे न मिसाल फिरते मोती शोभित माए मानिक पांच कुंदन हीरे लसनिए नीलवी सातों अम्बरे करे रोशन हेमनंग नाम लेत हो मानो के पहने बनाए ये विदारस में है नहीं जुबा सके न सिफत पहुँचाए कई रंग करे इन सिन में नई नई जुगत देखाए सोए हमेशा सब अंगों पहने शोभित चित जाए चीज सबे अरस चेतन वस्त्र आभूषण सुख लेत हक के अंग का यूं करत अति रोशन हर नंग में सब रंग है हर नंग में सब गुण सो नंग ले कछु न बनावत सब दिल चाह होत रोशन वस्त्र भूषण केहत हो हे मरे सम रंग नंग ना पेहे न्याना उतारिया ए दिल चाहा शोभितंग यो दिल चाहा वस्त्र और दिल चाहा भूषण जब जिन अंग दिल जो चाहे आगो रोशन होत माए छिन सुंदर स्वरूप सभी देख के फेर फेर जाऊं बल बल जोरु होवे अरस की सोयाए में जाए रलगल नरम लाक अति बारीक पेट पासली अति गोर ये सभी रुआ रंग तू कहे जो हो बे अरस सहुर बल बल जाऊं मुख सलुकी बल बल जाऊं रंग सब बल बल जाऊं तेज ज्योत की बल बल जाऊं अंग सब श्यामा चोली गौरांग पर शोभा ले तंत सोहे बेली कटाव जुआ कहाँ कहे सिफत मोहरी पेट और खडपे चोली नकस कटाव बाजू खवे उरा ऊपर मानो के फूल जड़ाव पांच हार अति सुंदर हीरे मानिक मोती लसन नील बिहार आसमान लो जंग पांचों करे रोशन इन नंगो जोत तब पाए जब नजर दिए आसमान सब जोत जंग करते कोई सके न काहू भाना जो नंग पहले देखिए पीछे देखिए आकाश तब यहाँ की जोत बिना और पाए नहीं प्रकाश बिचारों की दुग दुगी पांच पाने हीरे नंग माए लसनिया नीलवी करे पांचों आपस में जंग पांचों हारों के ऊपर डोरा देख जजराव कई बेल फूल पात नकस कहो न जाए कटाव मोती मानिक पाने लसनिए पांच हेम पुखराज और भूखन कै शोभित रया सब पर डोरा विराज काठले ऊपर चोली के बेल धरत अति जोत और भी मानिक मोती निलभी डोरा तीन पर करत उदोत चार सरेत चीज की हर सर में रंग दस सो रंग इन जुबान आवई रंग रुआ चाइल रस कंठ सरी इन पर रही कंठ को मिल न आवे निमनाइन का जाने आशिक रू का दिल नाम नंगो का लेत हो केत हो जड़ाव जुबाए शब्दातीत तो कहावत जो सिपत इन पोषत नाय दो बाजु बंद विराजत तामे केत जड़ाव
माहे रंग नंग के आवत ये चढ़ाव कया इन भाव जो शोभा बाजू बंद में हिसा कोट का कया न जाए मैं कहूँ इन दिल माफक वहाँ पे न है चित्त चाहे श्याम श्वेत लाल नीलवी बाजू बंद और फुमक तिरा फुंदन जरी झलकत लेते लेरी जोट लतकत मोहरी तले जो कंकनी स्वर मिटे झन बाजत नग कटावे कांगरी चुड पर जोत तंत चुड कोनी काड़े लगा चुड चुड़ी हर नंग 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 के रंग उठे तीन रंग रंग में कई तरंग इन विध के रंग इन जुआ क्यों करावे सुमार नावे सुमार रंग को ना कसु जोत को पार सुडागो डोरे दो शोभित और कंकनी शोभे ऊपर दो तरफो तेज जोत के कंकनी बोलत मीठे स्वर डोरे कंचन नंग के तीन आगो न घरी नव रंग नव घरी मीने रही आकाश जोत भरी पोचे हथेली हाथ के अतंत रंग उजल बल जाऊं छबिल को पर निपट अति कोमल दो हाथ की अंगुरी पतलिया कोमल चरण न छुटे आशिक से इतथे न निकसे दिल पांच पांच अंगुरी जुदी जुदी अति कोमल छवि अंगुरी दो अंगूठे आरसी और आठों रंग आठ मुंदरी पांच पाने कंचन के नीलवी और हीरे लसनी और गोमादिक रंग पीत पोखरे दर्पण रंग दो अंगूठी और नंगों के दर्पण करसी नगार तामे देखत नख सिक लगहोत रोशन आगो इन नख जोत के होवे सुर कै कोटा सो सुर न आवे नजरों एक नख अनी की ओट ये झूठ निमुनाइत का हक को दिया न जाए चुपके भी ना बने केहे रुआ पछताए नीली अतलस चरनिया कई बेल कटाव न कस चीन किनारे जो देखो जानो एक पे और सरस माहे बेल फूल के खजुरे नंगे के बस्तर नरम सकत जो दिल चाहे जो त सुगन्ध सब पर नवरंग इन नाडी मिने ताना वाना सब नंग जानो बने जबेर के नकस रेशमया रंग अचरज अद्भुत देखत बस्तर आभूषण नरम खुबी खुशबुए भर्या आसमान में रोशन अरस में न कलह नहीं जीव अंग त्यों बस्तर भूषण जब जिन अंग जो चाहिए 300 बेर हुए मिने खिन जैसा सुख दिल चाहे बस्तर भूषण तैसे देता सब गुण रस चीज में सब सुख ऐसक समेत ये चरण अंग अरस के शब्द न पोचे लाल उजल रंग सलुकी मुख कहीं न जाए सिफत मैं कहूँ सिफत सलुकी पर के न सको क्यों ये कर पूरा एक अंग के न सको जो निकस जाए उमर जो कदी कहूँ नरमाई की अरली को सिफत आए जाए आरवल शब्द नहित पोचत जो कहूँ खुबी रंग की जोत कहूँ लाल उजल ये क्यों आवे शब्द में जो कदम बकाने चल रंग उजल नरमाई क्यों कहूँ और सन रंग उजल नरमाई क्यों कहूँ और शरण की खुशबोए ये जुबा अरस शरण की क्यों कर बर न होए फना टाकन गुटिया और कारे अति कोमल रंग शोभा सलू की छोड़ के आगु आशिक न सके चल अब कौन भूषण शरण के काबी करली घुंगरी झलके नग जुदे जुदे इन पर झन बाजे झांझरी एक हीरे की झांझरी दिल रुचती रंग अनेक नकस कटाव बुटीले किन विध कहूँ विवेक 5 नंग की घुंगरी दिल रुचती बोलत दिल चाहे रंग देखावत दिल चाही शोभित कोई रंग कड़ी में देखत जानो के नंग जड़िता सो शोभित सब दिल चाहे नित नए रूप धरत कई बेल कड़ी में पात फूल सब नंग नक स कटाव मानो हेम मिलाए के कियो सुमी जड़ाव या विध कावी सनंद या नंग या धात जैसा दिल में आवत तैसा तित शोभात जडे घड़े ना किन किए
दिल चाह्या सब होत, दिल चाह्या मिठा बोलत, दिल चाही धरे जोत। कौन बट पाँच के माये करत भलिया तेज, निरखत नख शिख श्रृंगार, झलकत रेजा रेज। और अंगुरियों बिछिए करे सोर रसाल, हीरे और लसनिए मानिक रंगती लाल। माये और रंग है कै नकस करे चित्र, शोभा पर बल जाइए देख देख यह विचित्र। जो सलू की फलन की और अंगुरी फनो तली, ए बका वरण कबो ना हुई गई अम्बल से दुनी चली। सलू की नखन की और सभी अंगुरियों, खूबी सिपत चरण की कोई न जाए जुआसो। जोत धरता काश रोशनी क्यों कर कौ नख जोत, मानो सूरज और सके कोटक हुए उदोत। दो अंगूठे चरण के और खूबी अंगुरियों, शोभा सुंदर फनन की आवत ना सिपतमो। मिहिलिका देखो लाक में इतई करो विश्राम, बल बल जाऊं देख देख के यही रूही मोमिनो ताम। चरण तली लाक एडिया उजल रंगती लाल, केते सभी रंग चरण की आजू लगत न हैडे भाल। दिल चाहे खूबी सलू की, दिल चाहे नरम छब, दिल चाहा रंग खुश भोए, रही दिल चाही अंग फब। यो दिल चाहे वस्त्र और दिल चाहे भूषण, जब जिन अंग दिल जो चाहे सो आगू ही बन्यो रोशन। जिन अंग जैसा भूषण दिल चाह्या सब होत, खिन में दिल और चाहत आगू तैसी करे जोत। खिन में सिनगार बदले बिना उतारे बदलत, रंग तीत भूषण नए नए रंग जो दिल चाहत। दिल चाही शोभा धरे, दिल चाही खुश बोए, दिल चाही करे नरमाई, जोत करे जैसी दिल होए। रुए बसत इन कदम तले, जासो पाइए पहचान, सब रुए नूरैन अंग को ये नूर अंग रे मन। ये जो अरबाए अरसकी पड़ी रहे तले कदम, खान पान नो तही रुए रहे तले हुकुम। याई ठौर रुए बसत रात दिन रहे सनकुल, हक अरस मोमिन दिल तिन निमख न पड़े भूल। हक कदम हक अरस में सो अरस मोमिन दिल, छूटे न अरस कदम जो यहाँ की होए मिसल। ये चरण राखो दिल में और ऊपर हेडे, लेके फिरो नैनन पर और सिर पर राखो भी राखो बिच नैनन के और नैनो बिच दिल नैना। भी राखो रूह के नैनन में ज्यो रूह पावे सुख चैन। श्री महामत कहे इन चरण को राखो रूह के अंतस करण, या रूह नैन के पुतली बिच राखो तिन तारण। श्री महामत कहे इन चरण को राखो रूह के अंतस करण, या रूह नैन की पुतली बिच राखो तिन तारण, बिच राखो तिन तारण। चौपाई 149 प्रकरण 9 चौपाई 779। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर ग्रंथ को 9वां प्रकरण, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार दूसरा मंगलाचरण। अब मैं ब्रह्मात्माओं की शिरोमणि श्री श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन करता हूँ। श्री श्यामा जी स्वयं श्री राजा जी के प्रकाशमय अंग की किरण स्वरूपा हैं। ब्रह्मात्माएं श्री श्यामा जी के अंग की किरणें हैं तथा सदैव उनके साथ रहती हैं। श्री राजा जी की अंग स्वरूपा श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माएं दिव्य प्रेम धाम की हैं। उनकी शोभा शब्दों के द्वारा कैसे व्यक्त हो सकती हैं। परम धाम के इन स्वरूपों का वर्णन करने के लिए नश्वर जगत के शब्द सक्षम नहीं होते हैं। परम धाम के विषय में इस जगत में आज तक न किसी ने सुना, देखा तथा अनुभव प्राप्त किया। इस नश्वर जगत के जीव अखंड धाम के विषय में सुन ही कैसे सकते हैं। जो परम धाम की आत्मा होंगी वही उसके विषय में सुनकर आनंद का अनुभव करेंगी।
मेरी आत्मा परम धाम का वर्णन करना चाहती है, किंतु परम धाम के ज्ञान तारतम ज्ञान के बिना यह संभव नहीं हो सकता है। नश्वर जगत के जीव प्रेम धाम के दिव्य वस्त्र एवं आभूषणों की शोभा नहीं देख सकते हैं। वस्त्र तथा आभूषणों को धारण करना या उतारना तो केवल नश्वर जगत में ही होता है। दिव्य परम धाम में ऐसे कोई अस्थिरता या हलचल होती ही नहीं है। वहाँ पर कोई अनुकृति अथवा नकल ही नहीं होती है। अतीत परम धाम तो सदा सर्वदा शाश्वत हैं। परम धाम में किसी भी वस्तु में क्षीणता अथवा अभिवृद्धि या घटबढ़ नहीं होती है। वहाँ पर जो वस्तु प्रकाशित होती हैं वह कभी नहीं मिटती है। ऐसे दिव्य परम धाम के दिव्य स्वरूप की महिमा का वर्णन नश्वर जीवा के द्वारा कैसे संभव है। किसी एक वस्त्र अथवा आभूषण को धारण कर दूसरे को उतारना होता तो वहाँ पर घट बढ़ की संभावना होती, किंतु परम धाम में यह स्थिति है कि जहाँ पर जैसे वस्तु की इच्छा हो जाती है वहाँ पर वह वस्तु उसी रूप में तत्काल साकार रूप ले लेती हैं। परम धाम की ब्रह्मात्माएं हृदय में जैसी चाहना करती हैं वह पल मात्र में ही पूर्ण हो जाती हैं। उनके जिन अंगों में जैसे वस्त्र तथा आभूषण होने चाहिए उसी क्षण उनमें वैसे अनेक वस्त्र तथा आभूषण सुशोभित दिखाई देते हैं। ब्रह्मात्माएं मन में जैसा विचार करती हैं उसके अनुरूप उनके सुंदर स्वरूपों में वस्त्र तथा आभूषणों के श्रृंगार की शोभा दिखाई देने लगती हैं। परम धाम के वस्त्र तथा आभूषण सभी चैतन्यमय हैं। उनसे भी ब्रह्मात्माओं को अपार सुख का अनुभव होता है, तो फिर नेत्र तथा श्रवण जैसे अंगों से उन्हें अपार सुख का अनुभव क्यों नहीं हो सकता है। यदि ब्रह्मात्माएं नए श्रृंगार से सुसज्जित होती तो उन्होंने नया श्रृंगार धारण किया है ऐसा कहा जाता। परम धाम में तो नया या पुराना है ही नहीं। नश्वर जगत के कोई भी शब्द वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। परम धाम की इस दिव्य स्वभाव को जो हृदय में धारण कर सकते हैं उनको ही विशिष्ट बुद्धिशाली महामती समझना चाहिए। अन्यथा नश्वर जगत की बुद्धि अखंड का वर्णन कैसे कर सकती है। इसीलिए यहाँ के कोई भी शब्द वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तथापि मेरी आत्मा से रहा नहीं जाता, वह अखंड धाम का वर्णन करना चाहती हैं। मुझ में ब्रह्म ज्ञान अथवा तारतम ज्ञान अवतरित हुआ है, इसीलिए परम धाम का वर्णन किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। अन्यथा इस नश्वर जगत में बैठकर अखंड का वर्णन कैसे हो सकता है। यह तो श्री राजा जी द्वारा प्रदत्त तारतम ज्ञान एवं उनके आदेश हुकुम की ही विशेषता है कि वे मेरी आत्मा को इस ओर प्रेरित करते हैं। फलस्वरूप स्वप्नवत जगत की बुद्धि तथा जीवा के द्वारा अखंड का वर्णन हो रहा है। इस वर्णन से मेरी आत्मा को अपार सुख का अनुभव होता है एवं परम धाम की अन्य ब्रह्मात्माओं को भी परम सुख प्राप्त होता है। मैं श्री श्यामा जी स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के उपदेश के आधार पर कुरान की साक्षी लेकर परम धाम का वर्णन कर रहा हूँ। श्री राजा जी द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान को श्रीधार्य कर उसके बल पर मैं श्री राजा जी की अंग रूपा श्री श्यामा जी का वर्णन करना चाहता हूँ, जिससे मेरी आत्मा को अपार आनंद का अनुभव होगा। इसलिए हे धामधनी, आप रात दिन मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम कहा गया है। वह तभी परम धाम होगा जब उस पर श्री राजा जी विराजमान होंगे। इसी संबंध के कारण ब्रह्मात्माओं के हृदय में श्री राजा जी की कृपा, जोश, आदेश
प्रेम एवं ज्ञान निश्चित रूप से चले आते हैं। उपर्युक्त संपूर्ण समृद्धि अखंड परम धाम की है। जब यह ब्रह्मात्माओं के हृदय में आ जाती हैं, तभी उनका हृदय परम धाम बन जाता है। जब इस प्रकार की संपदा का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तभी परम धाम का वर्णन होना संभव है। परम धाम का यह ज्ञान अतीव सूक्ष्म सारगर्भित है। इसे परम धाम की आत्माएं ही जान सकती हैं। जिनका हृदय भौतिक जगत से विमुख हो जाता है, वे ही इस जगत में बैठे हुए भी परम धाम का सुख प्राप्त कर सकते हैं। हे धनी, मेरा हृदय अति कोमल है एवं आपके चरण कमल भी अत्यंत कोमल हैं। इसीलिए आप मेरे हृदय में आकर वास करें। आपसे ही मेरी पर आत्मा का संबंध है। मेरा हृदय स्थल अत्यंत कोमल है, उसमें आप अपने कोमल चरण कमल स्थापित करें। इसी हृदय स्थल में आपके लिए सज्जा बिछा दूं, जिससे क्षण भर के लिए भी आप मुझसे दूर न हो। मेरी आत्मा का हृदय स्थल तो इससे भी अधिक कोमल है एवं उससे भी अधिक कोमल आपके श्री चरण हैं। जब मैं आत्मा के हृदय स्थल पर अपने प्रियतम धनी को स्थापित कर उन्हें सुख प्रदान करूं एवं उनसे अखंड सुख प्राप्त करूं, मैं मेरी आत्मा के नयनों की पुतली के अंदर तारों में आपके चरण कमलों को स्थापित कर लूं। आप क्षण भर के लिए भी इन चरणों को वहां से दूर न करें। ये चरण कमल रात दिन वहीं पर बसे रहे। आपके चरण तल अत्यंत कोमल हैं। इसी प्रकार मेरी आत्मा के नयन भी अतीव कोमल हैं। इन्हीं कोमल नयन कमल में आपके चरण कमल को रात दिन स्थापित करूं। इसके लिए एक पल का भी विलंब होना न दूं। मेरी आत्मा की नयन की पुतली के मध्य बिंदु में आपके लिए रात दिन सज्जा बिछी हुई है। आप अपने दोनों उज्ज्वल चरण कमलों को यहीं पर स्थापित करें। मेरा हृदय ही आपका प्रेम धाम है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रासाद हैं, उनमें अनेक सज्जा झूले तथा सिंहासन हैं। मेरी आत्मा ने उनको बड़ी उमंग के साथ सजाया है। हे धनी, मेरी आशाओं को पूर्ण करते हुए मुझे अपार सुख प्रदान करें। मैं आपको नित्य नूतन श्रृंगार से सुसज्जित कर दूं। मुझे आप प्रेम की पूरी मस्ती प्रदान करें, किंतु मूर्छा बेहोशी न दें, ताकि मैं अपने सभी अंगों को संभाल कर आपका अपार सुख प्राप्त कर सकूं। मेरा हृदय ही आपका प्रेम धाम है। इसके अंदर प्रेम धाम की सभी संपदाएं विद्यमान हैं। इसी के अंदर खाने पीने तथा श्रृंगार आदि की सुखदायी सामग्री सहित ब्रह्मात्माएं भी विराजमान हैं। सब आपके हृदय के गुप्त रहस्यों ने ही मेरे हृदय को आलोकित किया है। इस प्रकार परम धाम की सभी संपदाएं ब्रह्मात्माओं के हृदय में समाहित हो गई हैं। इसीलिए ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम कहा है। स्वयं धामधनी यहीं पर विराजमान होते हैं, उतरते हैं तथा ब्रह्मात्माओं को लीला सुख प्रदान करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मात्माएं परम धाम का अखंड सुख अपने हृदय में धारण करती हैं। उनके हृदय की शोभा किन शब्दों में व्यक्त की जाए। हे धामधनी, यह हृदय ही आपका प्रेम धाम है, किंतु इसके सभी अंग भी आपका दर्शन चाहते हैं। वे आपसे बातें करना चाहते हैं तथा आपकी मधुर वाणी की सुगंधि प्राप्त करना चाहते हैं। हे धनी, आपके हृदय रूपी सुराही का अमृतमय स्वाद प्रेम प्राप्त करने की लालसा बनी रहती है। मैं अपने प्रियतम धनी की ऐसे मस्ती प्राप्त करूं जिससे यह स्वप्न तत्काल उड़ जाए। हे धनी, आपसे प्राप्त मस्ती का एक आस्वादन यह है कि यह हृदय आपका दर्शन करता है एवं आपकी मधुर वाणी का श्रवण करता है
मेरी हार्दिक अभिलाषा रहती है कि मैं आपसे वार्तालाप की सुगंधी भी प्राप्त कर लूं। आपके साथ आनंद विहार करने से जो अपार सुख प्राप्त होता है उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता है। हे धामधनी, परम धाम में जितने सुख हैं आपने वे सभी मेरे हृदय में स्थापित कर दिए हैं। मेरे हृदय को परम धाम बनाकर आप उसे जितने सुख प्रदान करते हैं वे संपूर्ण सुख मेरी आत्मा अनुभव करती है। इन सुखों का मात्र वर्णन करने से आत्मा को क्या लाभ होगा जब तक उसे आपसे संबंध के आस्वादन अनुभव न हो। वस्तुतः प्रेम, ज्ञान, जोश, आवेश आदि अमूल्य निधियां मात्र आपकी कृपा से ही प्राप्त होती हैं। जब तक धामधनी हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते हैं तब तक यह आत्मा परम आनंद की अनुभूति कैसे कर सकती हैं। धामधनी के हृदय में आसीन हुए बिना, उनके दर्शन किए बिना, उनकी बातों को श्रवण किए बिना तथा उनके साथ वार्तालाप किए बिना यह हृदय कैसे परम धाम बन सकता है। जिनके हृदय रूपी सेजा पर प्रियतम धनी का पदार्पण नहीं हुआ तथा न उनके दर्शन हुए, न उनके वचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, न उनसे कोई प्रेमालाप हो सका तथा न ही हृदय रूपी सेजा का सुख प्राप्त हो सका, ऐसे आत्मा का संपूर्ण जीवन व्यर्थ हो जाता है। हे धामधनी, मेरा हृदय आपका परम धाम है। इसमें परम धाम की सभी समृद्धियां हैं। परम धाम की सभी ब्रह्म आत्माओं के हृदय में परम धाम की सभी समृद्धियां समाई हुई हैं। अब मैं सर्वप्रथम श्री श्यामा जी के सिर पर सुशोभित राखड़ी का वर्णन करता हूँ। तदुपरांत उनके सभी अंगों की शोभा वर्णन करूंगा। यह संपूर्ण श्रृंगार अखंड परम धाम का होने से शाश्वत है। मेरी आत्मा सदा सर्वदा उन्हीं के साथ रहती है। मेरी आत्मा सदा सर्वदा उन्हीं के साथ रहती है। चौपाई 39 मंगलाचरण तमाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री श्यामा जी के सिर पर सुशोभित राखड़ी की शोभा किन शब्दों में व्यक्त की जाए। आकाश और भूमि के मध्य मात्र इसी की ज्योति दिखाई देती है। इस राखड़ी के चारों ओर माणिक्य सुशोभित हैं एवं मध्य में हीरे की आभा झलकती है। किनार पर सुशोभित नीलमणि की ज्योति आकाश तक तरंगित होती है। श्री श्यामा जी की मांग पर सुशोभित कांगरी पान के पत्ते के आकार की है। सिर पर यह इस प्रकार सुशोभित है कि इसकी उपमा नहीं दी जा सकती। इसके मध्य में लहरीदार पंक्तिबद्ध छोटे छोटे फूल सुशोभित हैं। विभिन्न रंगों की रत्नों की इन फूलों से चारों ओर प्रकाश फैलता है। मांग में लाल सिंदूर सुशोभित हैं। दोनों ओर की पतली केश बांधने की पत्ती में अनेकों रत्न की ज्योतिर्मयी किरणें प्रदीप्त हो रही हैं। ये दोनों पतली सिर पर सुशोभित हैं। इनमें विभिन्न रत्नों की कांगरी हैं। उनकी अपार शोभा पर बारंबार समर्पित होने की इच्छा होती है। ललाट पर मोतियों की लड़ियां सुशोभित हैं। इन लड़ियों में ऊपर नीलमणि तथा मध्य में माणिक्य की शोभा है। मांग के दोनों ओर समान रूप से स्थित तीनों लड़ियां अति सुंदर ढंग से सुशोभित हैं। इन तीनों लड़ियों पर कांगरी सुशोभित हैं जो मांग के साथ समान रूप से स्थित हैं। मांग पर पान के पत्ते के आकार का आभूषण सुशोभित है। इसकी शोभा किन शब्दों में व्यक्त की जाए। माणिक्य, मोती, नीलमणि, हेम, हीरा, पुखराज आदि की यह राखड़ी श्री श्यामा जी के सिर पर अत्यंत शोभायमान है। इसकी अनुपम शोभा जीवा के द्वारा कैसे व्यक्त हो सकती है।
इस राखड़ी के मध्य में तथा चारों ओर पुष्प लता आदि की सुंदर चित्रकारी है। युक्ति पूर्वक बनी हुई यह राखड़ी बेनी के मूल तक पहुंची है। यह बेनी मोती तथा रत्नों से गूंथी हुई होने से अति सुंदर है। बेनी में लटके 3 फूदनों में 3 रंगों के 3 रत्न लगे हुए हैं। एक एक रत्न से 3-3 रंगों की आभा झलकती है। हीरा, माणिक्य एवं नीलमणि ये तीनों स्वर्ण में लगे हुए होने से अति शोभायमान है। इन तीनों फूदनों के किनारों पर घुंघरू सुशोभित हैं। इस प्रकार श्री श्यामा जी की बेनी युक्ति पूर्वक गूंथी हुई है। उसकी अद्वितीय शोभा को देखकर स्वयं समर्पित होने का भाव प्रकट होता है। तथापि यह आत्मा तृप्त नहीं होती। इस बेनी के नीचे पृष्ठभाग में नीले एवं पीले रंग के चोली के 4 बंधन सुशोभित हैं। अत्यंत कोमल चोली के इस बंधन की शोभा साड़ी में से झलकती हुई दिखाई देती है। श्री श्यामा जी के गौर वर्ण के पृष्ठभाग पर श्यामल बेनी सुशोभित हैं। इसके साथ साथ चोली तथा उसके बंध भी अति शोभायमान हैं। ये सभी साड़ी में से झलकते हुए अत्यंत शोभायुक्त लगते हैं। श्री श्यामा जी की साड़ी लाल रंग की है। उसमें विभिन्न रंग के रत्नों की अनेक चित्रकारी हैं। इस सूक्ष्म चित्रकारी की गणना ही नहीं हो सकती। इनमें स्थित रत्नों का प्रकाश परस्पर द्वंद्व करता हुआ प्रतीत होता है। श्री श्यामा जी की यह साड़ी उनके सिर पर अतीव शोभायमान होती है। इसकी किनारी नीली, पीली तथा श्वेत रंग की हैं। इस पर कांगरी सुशोभित हैं। उसमें से 5 रत्नों की आभा झलकती हैं। साड़ी के पल्ले और किनारी पर रत्नमयी कांगरी सुशोभित हैं। इसमें अनेक लहरीदार पुष्प तथा लताएं झलकती हैं। लाल रंग की साड़ी में अनेक प्रकार की चित्रकारी हैं, जिनमें विभिन्न रत्नों के छोटे छोटे अनेक फूल हैं। बीच बीच में अनेक रंगों के रत्न झलकते हैं। इस प्रकार इस साड़ी की शोभा कोई पारावार नहीं है। श्री श्यामा जी का गौर वर्ण का मुखारबिंद अत्यंत उज्जवल एवं लालिमा युक्त है। इनकी इस दिव्य छवि की शोभा शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती। इसे देखकर मेरी आत्मा अपने हृदय में अपार सुख का अनुभव करती है। श्री श्यामा जी का मुखमंडल, नेत्र, नासिका आदि का अनुपम सौंदर्य परम धाम की दिव्यता के अनुरूप हैं। यद्यपि इस अखंड स्वरूप के वर्णन में नश्वर जगत के शब्द सक्षम नहीं होती, तथापि अपनी बुद्धि के अनुसार यह लवलेश वर्णन हुआ है। श्री श्यामा जी के आवापूर्ण मुखारविंद का दर्शन कर आत्मा अपार सुख का अनुभव करती है। उनके ललाट पर टीका सुशोभित है। ऐसे अनुपम छवि पर आत्मा बारंबार समर्पित होना चाहती है। इसमें जड़ित 5 रत्न की नीली आभा तथा माणिक्य की लाल आभा को देखकर आत्मा की दृष्टि वहीं पर स्थित हो जाती है। उसमें संलग्न उज्जवल मोती का प्रकाश आकाश में व्याप्त होता हुआ ऐसा प्रतीत होता है, मानो उज्जवल ज्योति की तरंगे लटक रही हो। जिनके हृदय में इस शोभा की मस्ती आ गई है, ऐसे अनुरागिनी आत्माओं की दृष्टि इसी में स्थिर हो जाती है। इससे किसी भी प्रकार दूर नहीं हो जाती है। श्रवण अंगों में पान के पत्ते के आकार के आभूषण सुशोभित हैं। पिछला बाकी दिन रयो घड़ी चा धावतन चलन की मोमिन करे विचार।
सिताब काढ़ो श्रीराज भाई मनोरथ पूरन रयो न कोई काज श्री धाम धनी सुनात है ए वाणी जो मकबूल दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े पिया जी धनी जी केले को बस करो दिन बीते हैं बड़े अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े अर्श में प्रीतम से क्यों रबत हमने की खेल क्यों वार लिया ये समझ हमने न थी ये समझ हमने न थी ये समझ हमने न थी पिया जी धनी जी केले को बस करो दिन बीते हैं बड़े अर्जी सुंदर साथ
से